afternoon student. Class 7 subject history, emergence of Islam and its arrival in India. अल-बरूनी's ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिया. आज हम पढ़ेंगे अल-बरूनी की दृष्टि में भारत. मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान अबू रहम, जिसे हम अल-बरूनी के नाम से जानते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आया. उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विस्तार में जानकारी दी. उसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं. विदेशियों के प्रति यहाँ के भारत के लोगों के जो विचार थे वो बहुत संकुचित थे. विदेशियों के जो तौर तरीके थे वो उन्हें पसंद नहीं थे. भारत के लोग अपने अपने जो पारस्परिक व्यवसाय होते हैं उन्हें ही अपनाया और सभी को भोजन अलग अलग थालों में परोसे जाते थे. वे एक ही थाली में खाना नहीं खाते थे. भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांतों के रूप में दी गई थी. उस वक्त पृथ्वी, ग्रह, उनका आकार, घूमना, सूर्य, चंद्रग्रहण, अक्षांश, देशांतर, इनके परिवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं बहुत सारी दी गई हैं. उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक है मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी के बारे में हम जानेंगे. मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में गौर नामक जगह से आया था. उसने सबसे पहले पंजाब में मुल्तान शहर पर आक्रमण किया और मुल्तान को हथिया लिया. फिर राजस्थान के रेगिस्तान से होते हुए वह गुजरात की तरफ बढ़ा, जहां चालुक्य वंश के राजा भीम ने उसे पराजित किया. मोहम्मद गौरी ने इस पराजय से हिम्मत नहीं हारी और 1190 ईस्वी तक पूरे पंजाब पर उसका अधिकार हो गया और वह भटिंडा के शासन चलाने. नेक्स्ट टॉपिक इज पृथ्वीराज चौहान. जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर हमला कर रहा था उन्हीं दिनों अजमेर के चौहान वंश के राजा भी अपने राज्य के विस्तार में लगे हुए थे कि किस प्रकार अपने राज्य का विस्तार किया जाए. और गुजरात के शासक भीम ने पृथ्वीराज को भी हरा दिया था. भीम से हराकर पृथ्वीराज दिल्ली लौट आया और उसने अपना राज्य बढ़ाने की सोचने लगा. और जहां मोहम्मद गौरी का राज्य था वहां पर यह स्वाभाविक था कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में बाद में युद्ध हो. अब नेक्स्ट इज द बैटल एट तराइन 1911. तराइन का युद्ध 1911 में हुआ. पृथ्वीराज पंजाब पर हमला बोलने की तैयारी कर रहा था. यह सुनकर मोहम्मद गौरी भी पंजाब की ओर बढ़ गया. दोनों राजाओं की सेना के बीच तराइन नामक एक स्थान था. 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ. युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ. पृथ्वीराज ने पंजाब को अपनी राज्य में मिला लिया. मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा और इसी बीच उसने अपनी सेना की ताकत बहुत जुटाई. और 1192 में गौरी ने फिर पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज ने आसपास के राजाओं से मदद मांगी और 3 लाख से अधिक सैनिक इकट्ठे कर लिए. इस प्रकार वह बड़ी फुर्ती से आक्रमण कर सका और तेज गति से घोड़े दौड़ते हुए उन्हें तीरंदाजी में भी बहुत निपुण थे. पृथ्वीराज की तरफ से आक्रमण शुरू हुआ और उसके हाथी तेजी से आगे बढ़कर गौरी की सेना को कुचलने लगे. इतने में मोहम्मद गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर तीनों तरफ से हाथियों को घेर लिया और उन पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी. घायल हाथी आगे ना बढ़ सके और ना दाएं ना बाएं, अतः वह घायल हाथी बड़ी तेजी से मुड़कर पीछे की तरफ भागे. पृथ्वीराज की सेना चारों ओर से घिर गई थी और मोहम्मद गौरी की सेना पराजय हो गई थी.